हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं लाभ हानि के इस टॉपिक पे भाग 14 में कक्षा 7वीं की गणित। कक्षा 7वीं की गणित में हम आपके लिए फिर एक नए वीडियो में भाग 14। अगर आपको लाभ हानि के सवाल लगाना नहीं आता तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे भाग 1 से लेके भाग 13 तक पूरा कंटिन्यू वीडियो क्रम से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएंगे। अगर आप लोग क्रम से नहीं देखोगे तो बीच के बीच आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको शुरू से वीडियो देखने, क्रम से देखोगे तो सबसे पहले आपको भाग 1 से देखना है लाभ हानि के वीडियो। तो आपको मिल जाएगी कक्षा 7वीं की प्लेलिस्ट बनी है अलग से, तो उसमें आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। तो चलो चलते इसको कैसे सॉल्व करना, हमने ये आपको क्वेश्चन सिखा दिया है, लगाना भी बता दिया है। तो हम आपको दे रहे हैं फिर से क्वेश्चन लेके आ चुके इसी प्रकार का। तो इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना बन जाता है, जिन बच्चों से बन जाता है वो जल्दी से सॉल्व करें, इसका आंसर कमेंट में बताएं। जब तक हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, और जिनसे नहीं बनता उनको भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनसे नहीं बनता उसको सबसे पहले क्या करना है, हमारा भाग 1 और भाग 2 3 देख लेना है, इसके बाद आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इसमें जो कुछ दिया है पहले तो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में हल करोगे। तो सबसे पहले आपको हल लिखना पड़ेगा और फिर उसमें दिया जो कुछ है वो लिखेंगे। देखो, कोई भी सवाल हो अच्छे से लगाओ बेहतरीन तरीके से। देखो, इसमें पढ़ो, सबसे पहले किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा गया। कितने रुपए में? 1200 रुपये में। तो 1200 रुपये में जो अपन ने खरीदा है, खरीदा गया मूल कितना है? 1200। खरीदा गया मूल कहलाता है क्रय मूल, मतलब खरीदना कहलाता है क्रय मूल। तो क्रय मूल को बोलते हैं अपन क्रय मूल, लिख देंगे, या तो लिख सकते हैं अपन सीपी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं सीपी भी लिख लेते हैं कुछ लोग, सीपी। ठीक है, इसको क्रैमूल विक्रमूल वाले भी सवाल भी बोला जाता है। जैसे कोई बोलता है क्रैमूल विक्रमूल वाले सवाल सिखाइए, तो आप सिखा सकते हैं जी, लाभ हानि ही कहलाते हैं। और विक्रमूल कितना भैया? बेचना कहलाता है विक्रमूल। तो कितने रुपए में बेचा भैया? 1000 रुपये में बेच दिया, 1000 रुपये में ने बेच दिया था। और तो पूछ रहा है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात। लाभ हानि प्रतिशत मतलब लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत, हानि हुई हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ भी आपको लाभ हो तो लाभ होने पे लाभ प्रतिशत निकाल, भी हानि हुई हो तो हानि प्रतिशत, एक चीज़ निकाल है अपन। तो यहाँ पर 1200 में खरीदी, 1000 रुपये में, 1200 में खरीदी मतलब वो 1000 कम करके बेच दी, तो ये हानि हो गई। अपन को यहाँ पर घाटा का सौदा हो गया, मतलब हानि हो चुकी है। तो हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे अपन। हानि कैसे निकालें? तो क्रय मूल में से आपका घटा देने हैं। ठीक है, क्रय मूल में से घटाने हैं विक्रय मूल। तो क्रय मूल आपका 1200 है और विक्रय मूल 1000 रुपये। तो घटाओगे तो बचेंगे 200 रुपये, मतलब हानि कितनी हुई आपको? 200 रुपये की। चलो, फिर आपको तब अब हानि प्रतिशत निकाल लें। हानि प्रतिशत निकाल लें तो हानि प्रतिशत की हेडिंग डाल लेना बढ़िया। फिर हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी हमने आपको लिखवाया था, इसके पिछले भाग में बताया था। हानि प्रतिशत के हमने क्वेश्चन भी आपके लगवाए थे। हानि बटे क्या होता है? क्रय मूल, बच्चों गुणा में रहता है, प्रतिशत बना रहे तो 100 रहता है। ठीक है, अब प्रतिशत इधर लगा दिए सो फिर एक साइड कहीं भी लगा लो, इधर लगा लो या इधर। हानि प्रतिशत हमने एक साइड लगा ली, तो हानि कितनी है? 200 को लिखेंगे, जितनी हानि थी ऊपर लिख देंगे 200। क्रय मूल आपका 1200, तो 1200 नीचे लिखेंगे। ठीक है, गुणा में 100। क्रय मूल आपका 1200 है। ठीक है, क्रय मूल नीचे। अब आपको क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट रहे। अब बचा है आपका 12। 12 को भाग देंगे, इसमें कितना जाएगा? 200 बटे कितना हो जाएगा? 12, मतलब 2 से काट दो, 4 से काटोगे, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 50 आ जाएगा। फिर बचेगा आपका 50 बटे 3। अब 50 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसमें ऐसा भाग देंगे अपन लोग, 3 एकम मिश्र भिन्न बना देंगे। टोटली क्या बनाएंगे? मिश्र भिन्न में लिख देंगे आंसर बना के, 3 एकम 3, और बचेंगे 2 जीरो,
और 3 18, घटाएंगे फिर बचेगा 2। कितना बचेगा 2। तो आपको इसको किस तरह से लिखना है, जितना भागफल आया उसको बगल में लिखने हैं, जैसे 16 फिर इसके ऊपर लिखना है, जितना शेषफल बचा है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, शेषफल ऊपर, नीचे आपको जिसका भाग दिया उसको लिखना। ठीक है, तो कैसा बन गया 16 सही 2/3। तो जी आपका आंसर हो जाएगा। हानि प्रतिशत कितनी हुई है आपका, जितनी हुई है हानि प्रतिशत 16 सही 2/3%। देखो मिश्र भिन्न में भी कभी कभी प्रतिशत के आंसर दिए जाते हैं और आपके दशमलव में कभी कभी दिए जाते। तो आप मिश्र भिन्न में, ज़्यादातर मिश्र भिन्न नहीं दिए जाते, मिश्र भिन्न बना दिया करो या फिर दशमलव में दोगे। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अगर दशमलव में आएगा तो 16.6 आएगा। ठीक है, और मिश्र भिन्न में आएगा तो 16 सही 2/3 आएगा। 16 3 48 तो 50/3 हो जाएगा। जैसे कहते हैं जैसा कहते हैं। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।